जैसे कि हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट कर दिया था उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसमें हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट का ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू रिलेटेड टू द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को मैंने बताया था आपको, जैसे कि जावास्क्रिप्ट को हम 3 प्लेस पे पुट कर सकते हैं। बेसिकली और भी प्लेसेस हैं जो मैं आगे स्लाइड में भी कवर कराऊंगी कहाँ कहाँ पे और पुट कर सकते हैं, बट अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड 3 प्लेस टू पुट द जावास्क्रिप्ट कोड। आप जावास्क्रिप्ट को 2 जगह हम क्या कर सकते हैं, इन 3 प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, विद इन द बॉडी टैग, विद इन द हेड टैग एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। और मैं 2 प्लेसेस और भी होते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पे हम इसको और इंसर्ट कर सकते हैं, बट पहले हम इस पार्ट को देखते हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिकली पार्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है, जैसे हमने HTML देखा था, CSS देखा, अब ये हमारा जो पार्ट चल रहा है ये जावास्क्रिप्ट है। तो HTML में आपने देखा कि स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, CSS में देखा आपने स्टाइल दिया, बट आपको अब यूजर को इंटरेक्टिव कंटेंट देने के लिए कुछ हमें एक्शन परफॉर्म करने होते हैं, कुछ इवेंट परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हमें यूज़ करनी होती है जावास्क्रिप्ट। तो कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट जो दिखाई दे रहा है एक ये वाला, इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो दिखा रहा है विद इन द बॉडी टैग, इसको हमने बॉडी टैग के अंदर किया है। ये वाला जो टैग करा है ये हमने कहाँ पे किया है, विद इन द हेड टैग, एंड इसको करेंगे एक्सटर्नल। तो मैं तीनों पार्ट एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। अब इसके अंदर हमारे कुछ चीज़ें, जैसे मुझे स्क्रीन पे कोई मैसेज दिखाना है, क्योंकि ये क्या है, ये एक हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अगर मुझे ब्राउज़र पे कोई मैसेज दिखाना है तो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट.राइट के थ्रू आप स्क्रीन पे कोई भी मैसेज दिखा सकते हो। तो ये मेथड जो डॉक्यूमेंट.राइट है हमने नहीं बनाया, ये मेथड क्या है, ये प्री डिफाइन है। तो ये जो प्री डिफाइन जो चीज़ें होती है उसको एडिटेड ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया। आप ये नहीं कि डी इसका डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल कर दोगे, डब्ल्यू इसका डब्ल्यू कैपिटल कर दोगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो जैसे बनी हुई है, जिसका जैसे रूल है, केस सेंसिटिव का मतलब अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में यूज़ करना है, स्मॉल है तो स्मॉल में ही यूज़ करना है। जैसे कि हम HTML में करते थे तो हम कैपिटल में भी लिख लेते थे तब भी कोई एरर नहीं, स्मॉल में लिखते तो कोई एरर नहीं आती थी, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं थी। बट जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट.राइट, क्योंकि प्री डिफाइन है। जैसे आप लोगों का नाम है, जैसे अगर यहाँ पे नाम होता है तो जैसे किसी का नाम है प्रीति, तो कोई PRITI लगाता है, तो रूल लग गया कि 10th की मार्कशीट में उसके में आई लग गया था, तो जब आई था तो वो फिक्स हो गया ना, तो वो उसी नाम से आगे यूज़ करेगी। अब उसको आप डबल ही करोगे तो वो क्या है, इनवैलिड होगा। तो ऐसी किसी जो हम स्क्रिप्टिंग के कोई भी लैंग्वेज, चाहे स्क्रिप्टिंग की बात है, अगर जो चीज़ फिक्स है उसको, क्योंकि यहाँ पे है कि अगर स्क्रीन पे कोई मैसेज दिखाना है तो डॉक्यूमेंट.राइट से ही लिखते हो, तो पहले से बना हुआ है, तो आपको जो इस बने हुए मेथड को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट.राइट ही यूज़ करना होगा। आप इसे कैपिटल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, अगर करते हो तो एरर आएगी। इसे करते हैं हम प्रैक्टिकली। तो हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करते हैं, किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं, ये हम अब इसमें कवर करेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। तो फर्स्ट जो मैं प्रैक्टिकल करा रही हूँ, फर्स्ट प्रैक्टिकल में पहले आपको करा रही हूँ नोटपैड में, फिर मैं एडिटर में ही करना सिखा दूँगी, क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि कोडिंग कैसे टाइप करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो आपको विंडो R, ठीक है, आपको करना है यहाँ से विंडो R, अपना एक नोटपैड ओपन करना है, एंड सबसे पहले अपने फाइल को सेव कर लीजिए जहाँ आपको सेव करना चाहते हो। आपको इसको जहाँ भी सेव करना चाहते हो, इस तरीके से इसके अंदर मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बना रखा है। तो यहाँ पे अपना एक, आप जहाँ पे भी आपने बनाया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया कुछ भी, जैसे कि sample1 डॉट अभी HTML के नाम से ही, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम 3 जगह पुट कर सकते हैं अभी, और हम वैसे 2 जगह और भी करेंगे जो बताऊंगी, बट अभी 3 प्लेसेस पे बता रही हूँ कहाँ पे। एक तो हमें करना होता है HTML फाइल के बॉडी टैग के अंदर, या फिर आप कर सकते हो HTML के हेड सेक्शन के अंदर, या फिर आप एक्सटर्नल फाइल बना के। तो अभी हम जो कर रहे हैं एक एक करके तरीके से, सबसे पहले आप यही करते हो, HTML टैग स्टार्ट करते हो और HTML टैग को आप क्लोज करते थे, एंड इसी के अंदर आपका एक हेड सेक्शन होता था, एंड हेड सेक्शन को आप क्लोज करते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपका होता है बॉडी टैग। हेड के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे या तो हेड बॉडी टैग को हमने स्टार्ट किया है, एंड बॉडी टैग को हमने क्या करा है, यहाँ पे क्लोज किया है। अब आप स्क्रिप्टिंग जब भी स्टार्ट करोगे तो हमेशा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब मैंने स्क्रिप्ट स्मॉल लेटर में लिखा है, तो ये स्क्रिप्टिंग का ये रूल ही है कि आपको स्क्रिप्टिंग हमेशा
स्मॉल टैग में ही लिखना है। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करोगे, ये जो हम कर रहे हैं ये स्क्रिप्ट टैग, ये जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हैं, तो अभी हम कर रहे हैं बॉडी टैग के अंदर, फिर हम HTML। तो हमें कोई भी मैसेज अगर दिखाना होता है स्क्रीन पे तो हमें लिखना होता है इसके अंदर, स्क्रिप्टिंग के अंदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जो भी आपको मैसेज दिखाना है, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो, हमेशा आप उसको लिखोगे डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिख दीजिए हेलो, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप जो मैसेज पास करोगे, मैंने लिखा है हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने जो भी इसमें लिखा इसके अंदर, ठीक है, आप जो इसके अंदर लिखोगे डबल कोट्स के अंदर वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इसको रन कैसे करना है, आप ऑलरेडी इसको रन करने के लिए हम उसको नोटपैड पे हम ओपन विद ब्राउज़र करते थे, तो सेम इसको भी आपको वही करना है। आपको अपने फोल्डर के अंदर जाना है, फोल्डर में जाने के बाद आपको अपना, आपका फोल्डर कहाँ पे है, यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे आपका फोल्डर, तो डेस्कटॉप पे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सैम्पल से बनाया हमने, करना है ओपन विद गूगल क्रोम, ब्राउज़र पे आएगा और हमने जो लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा स्क्रीन के मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो इस पर स्क्रीन पे आपको क्या हो गया, दिखाई दे गया। तो इस तरीके से हमारे पास हमने अभी जो कराई है बॉडी टैग के अंदर किया है। तो अब इसको हम हेड सेक्शन के अंदर भी करके देख लेते हैं तो किस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। तो अब मैं यही कोड उठाया, मैंने यहाँ से कट किया एंड अपने हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड सेक्शन के अंदर भी काम करेगा। अपने ब्राउज़र पे से रन करके दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये दोबारा वही, कोई एरर नहीं आती। इस तरीके से भी आपका ये हेलो स्टूडेंट्स ही प्रिंट करता है। अब हमें थर्ड पार्ट करना है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ऐड। अब हमें क्या करना होगा कि हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की, तो हमें फ़ाइल क्या होगी, अलग बनानी होगी, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग लिखा होगा। जैसे हमने CSS की थी तो हमने अलग फाइल बना के उसको लिंक किया था जावास्क्रिप्ट, तो जब हम CSS करते हैं तो भी हम अलग एक्सटर्नल फाइल यूज़ करते हैं, ऐसी जावास्क्रिप्ट की भी हमें एक्सटर्नल फाइल बनानी होगी। अब क्या करेंगे, क्या कर लेते हैं, न्यू करते हैं और इसको जब सेव करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो इसको हमें सेव ही करना है। जैसे मान लीजिए इसका नाम हमने रखा है सैम्प डॉट, जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन होता है JS, sam.js के नाम से इसको सेव कर दिया। अब इसके अंदर अभी हमने जो कोड लिखा था स्क्रिप्टिंग वाला, तो यहाँ पे जो हमारा कोड था, ये जो हेलो स्टूडेंट जिसके अंदर लिखा था, वो हमें अपने इस यहाँ पे भी हमें वही स्क्रिप्टिंग टैग, कुछ नहीं करना, आपको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे इस तरीके से। और आपको जो मैसेज इसके अंदर लिखना है तो हमेशा हमें लिखना होता है, स्क्रीन के अंदर जो मैसेज दिखाना है हमें यही लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, हेलो इंडियंस, हमने ये लिखा एंड इस तरीके से इसको बंद कर दिया। यहाँ पे ये लिख दिया है, तो अब यहाँ पे इस फाइल को हमें लिंक करना होगा, कहाँ पे, HTML फाइल के अंदर। तो हम लिंक कर, तो हमारे पास ये फाइल दिखाई दे रही है, तो हमने क्या करना है, इस फाइल को अब अपनी HTML फाइल्स को ओपन कर लेते हैं और हमने इसको ओपन किया। अब यहाँ पे ये लाइन हम हटा देते हैं। अब इसके अंदर अब हमारी एक्सटर्नल हमें क्या यूज़ करनी है, हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करेंगे और स्क्रिप्ट टैग को हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूज़ करनी है SRC के अंदर आपकी जो फाइल का नाम है, आपकी फ़ाइल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइल है, फाइल का नाम है sam.js। तो हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास ये जो फाइल है हमने इसको कहाँ पे लिंक कर दिया, हमें लिंक करना है हमारी इस फाइल के अंदर, अपनी जो HTML फाइल के अंदर। हमने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, इसके अंदर SRC के अंदर हमने इसका क्या दे दिया है, नाम दे दिया। अब आप एक चीज़ ये, कुछ बच्चे यही मिस्टेक करेंगे जो मैंने अभी दिखाया आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान रखना, जब आप JS की फ़ाइल बनाते हो उसमें कभी भी स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट नहीं करना और ये स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आपकी स्क्रिप्टिंग वाली फ़ाइल है ये हमारी एक अलग से फाइल है, उसमें सिर्फ हमारा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट है, सिर्फ स्क्रिप्टिंग का कोड आएगा, बट इसके अंदर हमें स्क्रिप्टिंग टैग स्टार्ट नहीं करना, स्क्रिप्टिंग टैग क्लोज नहीं करना। तो एक्सटर्नल वाली फ़ाइल के अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट नहीं करते और ना ही क्लोज करते, बस हमें यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का जो अंदर हमें लिखनी होती है चीज़ें, जो दिखाना होता है, कंटेंट यूज़ करना होता है, बस वो यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है और स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना और क्लोज करना कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे आपकी ये वाली जो फाइल है ये वाली, ठीक है। तो हमारे HTML की फ़ाइल है, हमने इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। अब SRC के अंदर हमने क्या करा है, ये जो हमारी
कौन सी फाइल थी, हमने ये दे दी है ये वाली जो फाइल, हमने इस फाइल को इसके अंदर क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। तो इस फाइल को इसके अंदर हमने क्या करा है, लिंक। तो ये दोनों फाइल, ये वाली जो फाइल है ये अलग बनी हुई है, ये एक्सटर्नल फाइल है, इसमें हमने हेलो इंडियंस लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, बट यहाँ पे स्क्रिप्टिंग टैग स्टार्ट नहीं करना है, क्लोज नहीं करना। आप जहाँ पे लिंक करते हो, हम किस फाइल के अंदर कर रहे हैं, sample1.html के अंदर, तो हमने इसको लिंक कर दिया। तो आपको पता है स्क्रिप्टिंग टैग क्या, तो हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हो या बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो। तो हमने अभी हेड टैग के अंदर लिखा है, बट किस फाइल को, क्योंकि हमें जो स्क्रिप्टिंग का कोड है वो हमने कौन सी फाइल में, हमने बाहर दूसरी फाइल में लिखा हुआ है, तो वो उस फाइल का नाम क्या है, sam.js। तो स्क्रिप्ट src इक्वल डबल कोट्स के अंदर आपने उस फाइल का नाम दे दोगे। तो अब आप किसको रन करेंगे, आप इसको रन करेंगे या इसको। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें .js वाली फाइल को ओपन विद ब्राउजर नहीं करना, हमें ओपन विद ब्राउजर करना है HTML फाइल को। तो अपने इस पे जाते हैं, हम अब इसको क्या करेंगे, ओपन विद, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ये JS की फाइल ये अलग बनी हुई है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट फाइल। तो एक्सटर्नल फाइल को हमने HTML फाइल के अंदर लिंक कर दिया। अब इसको आप करते हैं ओपन विद गूगल क्रोम पे आप जाओ, क्योंकि हमने अपने कोड को यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने एक्सटर्नल फाइल को हमने HTML फाइल के अंदर लिंक कर दिया है। तो हमने तीनों टाइप से देख लिया है जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से इसको रन करते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया अभी कि मैंने इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, मैंने आपको बताया कि बॉडी टैग के अंदर कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर कर सकते हैं और एक्सटर्नल। तो मैंने आपको बोला था कि दो टाइप भी और होते हैं, जिसको बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट या बोलते हैं टेस्ट ऑन कंसोल पैनल। तो हम चाहे तो डायरेक्ट ब्राउजर पे भी इसको रन कर सकते हैं। तो जो अब ये दो पैटर्न हो रहा है, हम जहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड को पुट करते हैं, मतलब रन भी कर सकते हैं। तो इसको एक तो है हमारा इनलाइन जावास्क्रिप्ट और एक है हमारा कंसोल पैनल, जो किसके लिए होता है, वो ब्राउजर है। आप जैसे सीधा डायरेक्ट ब्राउजर पे भी रन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये तीन टाइप तो देख लिए थे, अब इनलाइन जावास्क्रिप्ट और देखते हैं। तो हमारे पास इनलाइन जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं हम, यू कैन राइट इनलाइन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट फॉर ऑल HTML इवेंट। आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इनलाइन जावास्क्रिप्ट जो भी स्टेटमेंट्स है किसके लिए यूज़ कर सकते हो, HTML इवेंट के लिए। जैसे लाइक ये सभी को बटन्स मैंने HTML कराया था, तो उसके अंदर मैंने बटन टैग बताया था। तो बटन टैग स्टार्ट करते हैं, बटन टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमें स्क्रिप्टिंग टैग स्टार्ट नहीं करना, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करो या क्लोज करो, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करना। जैसे CSS के अंदर हमारी इनलाइन होती है, सेम इसमें भी हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इनलाइन जावास्क्रिप्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक पैराग्राफ है। हमने CSS के अंदर ये भी देखा था कि ID और क्लास होती है। तो CSS के अंदर यहाँ पे ID है और ID के अंदर हमने इस ID का नाम दे दिया टेक्स्ट। तो PID इक्वल टू में यहाँ पे हमने दिया टेक्स्ट, तो इस ID को एक ID है उसको मिला है टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक टू चेंज टेक्स्ट मैसेज, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है P टैग को क्लोज कर दिया। अब क्या है बटन टैग, बटन टैब में हमने यहाँ पे लिखा है बटन टाइप इक्वल टू में बटन, बटन टाइप इक्वल टू बटन एंड ऑन क्लिक, बटन के ऑन क्लिक करने पे तो आपको क्या चाहते हो कि बटन जब क्लिक करे तो ये मैसेज आना चाहिए जो हम इस पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना ये क्लिक, तो ये बटन पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये कंटेंट चेंज हो जाना चाहिए। तो ये किस तरीके से चेंज होगा, तो आपको एक ये मेथड है, ये भी प्री डिफाइंड मेथड है। अभी जब धीरे धीरे डॉक्यूमेंट ये सारी जब आगे हम बढ़ते जाएंगे स्टेप, तो आपको सारे ये स्टेप खुद ही याद हो जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो ये प्री डिफाइंड मेथड है। तो हमें क्या है डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो ये जैसे लिखा है आपको बिल्कुल एडिटेड ऐसा ही यूज़ करना है डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये क्या है मेथड होते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से बने हुए मेथड है, उनको हम बस जो नाम है उनको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक फाइल है जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट की, तो डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जो भी एलिमेंट है उसकी ID को ले ले, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ID क्या है टेक्स्ट, हमने यहाँ उस ID जो भी ID का नाम आपने यहाँ दिया वही नाम आपको यहाँ देना है डबल कोट्स के अंदर, डॉट इनर HTML। ये लाइन जैसे लिखी हुई है बिल्कुल आपको ऐसे ही यूज़ करनी होगी। अगर आपने ये D कैपिटल कर देते हो या G कैपिटल कर देते हो या E स्मॉल कर देते हो तो आपकी एरर आएगी। तो ये याद करने का तरीका इस तरीके से कर सकते हो आप लोगों को। अगर ध्यान है यहाँ पे जो फर्स्ट होता है डॉक्यूमेंट का हमेशा D स्मॉल ही लिखना है, उसके बाद जो डॉट के बाद जब भी कोई मेथड का नाम यूज़ करते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया था, तो राइट जब भी मेथड का नाम आता है फर्स्ट उसका हमेशा स्मॉल होता है। बट अगर लेटर हमारे जैसे कि आता है गेट डाटा, तो गेट का तो G क्या आ जाएगा स्मॉल, डाटा का D क्या आ जाएगा कैपिटल। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अगर मैं याद करने का तरीका आपको किस तरीके से कि हमें याद कर सकते हैं कि स्मॉल लिखना है या कैपिटल लिखना है, तो आपको क्या है यहाँ पे इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पे कोई भी मेथड है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ गेट, क्या है कि गेट, जब भी ये मेथड ठीक है गेट डाटा,
तो जब यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, ठीक है, एक तो गेट हो गया डाटा, जब दोनों इकट्ठे कंबाइन आएंगे तो ये जो दूसरा वाला होगा ये कैपिटल में आएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल आ रहा है डॉक्यूमेंट में तो डी ये आपको स्मॉल ही लिखना है इस तरीके से डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर राइट था क्योंकि राइट एक ही था तो हमें डब्ल्यू क्या लिखना है यहाँ पे स्मॉल ही लिखना है। तो ये प्री डिफाइंड मेथड है, क्योंकि एक का काम था जो हमने पहले किया था वो स्क्रीन पे सिर्फ मैसेज दिखा रहा था। अब क्या कर रहा है कि ये जो भी आप इसके अंदर आईडी पास करोगे उसके अकॉर्डिंग जो आप काम करवाना चाहते हो उसका जो टेक्स्ट चेंज करवाना चाहते हो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हम आईडी लेने अगर कोई जैसे अभी हम बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह बनाने में भी यूज़ करेंगे ये वाला ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे आप ये सबको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये गेट एलिमेंट का मतलब HTML का जो एलिमेंट है, HTML का एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है P, तो P HTML का एलिमेंट है, उसकी आईडी का एक नाम दे दिया, आईडी का नाम क्या दे रखा है ये टेक्स्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हो बट जो नाम आप यहाँ दोगे वो यहाँ पे पास करना होता है। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो एलिमेंट का ई कैपिटल आना है, वाई इसका बी कैपिटल आना है, आईडी का ये आई कैपिटल आना है। डबल कोट्स के अंदर आपने जो आईडी यहाँ पास की है वो आईडी यहाँ पे हो जाएगी डॉट इनर HTML, यहाँ पे ये यूज़ करना है। डॉट आ गया फिर यहाँ पे दो अगेन यहाँ पे आई स्मॉल आएगा और HTML का H कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके अंदर आप इक्वल लिख के जो आप चेंज करना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एक बटन है, इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने पे जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तब हम यहाँ पे कर रहे हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले हमने एक पी टैग लिया, पी टैग के अंदर हमने आईडी ली, यहाँ पे हमने ले लिया एक T1, ठीक है। इस आईडी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, हमने आईडी के अंदर यहाँ पे दे दिया है T1 एंड इसके अंदर आप लिख देते हैं इस तरीके से हेलो स्टूडेंट व्हाट इज इनलाइन जावा स्क्रिप्ट। मैंने कुछ भी इस तरीके से एक मैसेज पास कर दिया एंड पी टैग इसके अंदर यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये चेंज हो जाए क्लिक करने पे बटन के, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है बटन टैग। स्टार्ट करेंगे अब बटन के ऑन क्लिक पे, बटन के ऑन क्लिक, क्योंकि आप ये जावास्क्रिप्ट करते हैं बटन जैसे हम क्लिक करें तो एक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो बटन के ऑन क्लिक करने पे हमने यहाँ पे लेना है कि ये कंटेंट कुछ चेंज हो जाए तो हमें यूज़ करना होता है ऑन क्लिक। यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डबल कोट्स के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में डी हमेशा स्मॉल याद रखना है आप लोगों को, डॉट यहाँ पे गेट आपको स्मॉल रखना है, एलिमेंट ई कैपिटल, एलिमेंट यहाँ पे वी कैपिटल एंड वाई एंड आई कैपिटल डी, आईडी इस तरीके से यूज़ करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ डॉट के बाद, क्योंकि ये प्री डिफाइंड मेथड है, आपको बिल्कुल एडिटेड ऐसे ही यूज़ करना है। बस जी स्मॉल आएगा, इसके अच्छा आप एलिमेंट लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, वाई तो ये बी कैपिटल, आईडी का आई, ठीक है। रन करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाना है और हमें इस पर ओपन विद अपने हमें जहाँ पे हमने कोड लिखा उसको ब्राउज़र पे रन करना है। अब जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे लिखा आ रहा है हेलो स्टूडेंट व्हाट इज अ इनलाइन जावास्क्रिप्ट, हेलो स्टूडेंट व्हाट इज इनलाइन जावास्क्रिप्ट, क्या आपको मतलब ऐसे मैंने मैसेज पास किया। अब मैं इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, क्या आ गया, नाउ यू गॉट इट इनलाइन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट चेंज किया। तो यहाँ पे जो आ रहा था एक बार रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो रिफ्रेश करने के बाद हमने देखा कि पहले मैसेज ये आ रहा है। अब इसको हमें चेंज करना है इस बटन के क्लिक पर, जैसे इस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है, क्योंकि हमने कोडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ था, हमने कोडिंग में यही तो लिखा हुआ था कि इस पैराग्राफ की एक आईडी है, आईडी को हमने दे दिया T1, हेलो स्टूडेंट व्हाट इज इनलाइन जावास्क्रिप्ट, हमने इसके अंदर ये मैसेज पास किया था तो ये यहाँ पे आ गया, पी टैग को हमने क्लोज किया। अब हम चाहते हैं इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाए, तो हमें जब भी इसका कंटेंट चेंज करना है तो हमें उसकी बनानी होती है आईडी, तो आईडी हमने यहाँ पे बनाया T1 से, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्योंकि जावास्क्रिप्ट आईडी को सपोर्ट करता है, तो आईडी इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया इसमें T1। तो ये T1 की इसका क्या है, इस पैराग्राफ का एक तरह से नाम है आईडी इक्वल टू T1। अब हमें क्या है बटन के क्लिक करने पे, बटन के क्लिक करने पे तो हमें बटन के क्लिक करने पे हमें यूज़ करना होता है ऑन क्लिक मेथड। तो ऑन क्लिक प्री डिफाइन है, ये हमें एडिटेड ऐसे ही लिखना है। बटन टैग स्टार्ट करते हैं, बटन टैग को क्लोज करते हैं। बटन के ऑन क्लिक करने पे आपको ये लाइन लिखनी है, डबल कोट्स स्टार्ट करना है, डबल कोट्स को क्लोज करो, ये काम करा। इसके अंदर हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो आईडी है, आईडी कौन सी, T1 वाली जो आईडी है उसके अंदर हमें इनर HTML मतलब ये कंटेंट क्या कर दो, चेंज कर दो।
इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट कर दो। अब अगेन मैं यहाँ पे एक और पी ले लेती हूँ, पी, और मैंने यहाँ ले लिया ID इक्वल टू, यहाँ पे मैंने पास कर दिया T2, ठीक है। जैसे इस पे कर रहे हैं हम, अब हमने लिख रहे हैं ठीक है, मैंने पी टैग के अंदर इसको क्लोज कर दिया। मैंने ये पी ID इक्वल टू यहाँ पे T2 लिख दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मैंने इसका मतलब लिख दिया कि अब तुम्हें साथ समझ में आ गया इस तरीके से। तो मैंने एक कोड पूरी इसको कोडिंग को उठाया, कॉपी किया एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बट अब यहाँ पे ID क्या दे दूँगी, T2, ये दे रही हूँ चेंज न्यू टेक्स्ट, मैंने अब इसके अंदर दे रही हूँ ओके गॉट इट, ये लिख दिया, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, अब इसका क्या कह रहा है ये, एक हमने 2 बटन बना लिए, एक का नाम दे दिया चेंज टेक्स्ट, एक का नाम दे दिया चेंज न्यू टेक्स्ट, ठीक है। चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो T1 जो है पैराग्राफ, ये T1 है, इसका कंटेंट चेंज होगा। बट जो दूसरे वाले में हमने बोला हुआ है कि ये T2, मतलब इस वाले बटन को दबाएंगे तो T2 का कंटेंट चेंज होगा। इसे रिफ्रेश करते हैं और ओपन विद अपने ब्राउजर पे इसे रन करते हैं हम। यहाँ से करना है हमें ओपन विद गूगल क्रोम, आपको रन करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हेलो चेंज, अगर मैं सिर्फ इसको दबाऊंगी, सिर्फ इस बटन को दबा रही हूँ चेंज टेक्स्ट, तो देखिए सिर्फ ये चेंज हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसको दबाऊंगी, इस बटन को प्रेस करूंगी तो देखो इसका भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमें बटन पे क्लिक करना, तो ये हम इसको बोलते हैं इनर, हमने क्या करा है इनर जावास्क्रिप्ट। अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से इसको हम रन करते हैं। तो हमने कौन कौन सी जावास्क्रिप्ट देखी, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट देखी, हमने हेड टैग सेक्शन के अंदर भी करा, बॉडी टैग के अंदर भी करा, एक्सटर्नल करा, और ये जो मैंने आपको बताई है ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट है। इसका कोड आपको इस तरीके से आपको यूज़ करना है। हमें जो भी जिसका भी हमें कंटेंट चेंज करना है उसकी हमें ID बनानी है एंड ID के जरिए पास कर दिया और ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि किसी और में भी चेंज करें, तो मैंने यहाँ पे अभी ये P, यहाँ पे मैंने ले लिया H1, इसकी एक ID H1 के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं हम H1, यहाँ पे मैंने पास करी ID में मैंने T1 ही दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया जावा, नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं हम HTML एंड H1 टैग को मैंने यहाँ पे क्या करा है क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इस P टैग को यहाँ पे P टैग को क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसे आपको ऑलरेडी कमेंट डालना मैंने सिखाया भी था इसके अंदर HTML के अंदर, ठीक है, हमने इसको कमेंट में डाल दिया है। अब ये ID ये यूज़ नहीं होगी, अभी इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने ID इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। अब इसको हम रन करते हैं अपने ब्राउज़र से, देखिए यहाँ पे सिर्फ वो वाली ये सिर्फ HTML आ गया, वो हमने कमेंट में डाल दिया तो इसलिए वो लाइन दिखाई नहीं दे रही है। अब हम चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि P टैग के लिए करना है, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। मैंने अब इसको H1 में जो ID दे दी तो ये उसका चेंज हो गया कंटेंट। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले ये P टैग के अंदर डाला, बट P को अब मैंने कमेंट का ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए, बट ये मैंने HTML में डाला हुआ है, तो HTML के लिए कमेंट इस तरीके से डालते हैं ये, क्योंकि P टैग किसका है, P जो टैग है ये HTML का एलिमेंट है, तो HTML के एलिमेंट में कमेंट हम इस तरीके से डालते हैं। जो लाइन हम कमेंट में डाल देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ब्राउज़र उस लाइन को सपोर्ट नहीं करता, मतलब उसको ब्राउज़र उस लाइन को रीड ही नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इस लाइन को यूज़ है भी यहाँ पे, तो इस लाइन को वो ब्राउज़र यूज़ ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक P ID इक्वल टू T1 दिया, तो अब ID हमने ये T1 किसको दे दी है, हमने ये H1 को दे दी है। तो बटन के क्लिक करने पे अब कंटेंट किसका चेंज हुआ, इस H1 का, ना कि P को। अब चाहे इसको लिखो चाहे इस लाइन को ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, हमने कमेंट यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे आप ये T2 कर दोगे, अगर लीजिए हमने इसको T2 कर दिया एंड इसको हमने T1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले अब ये उल्टा कर दिया है हमने, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका कंटेंट T1 में हमने क्या दिखा है, तो अब ये आई थिंक यू अंडरस्टैंड, तो अब ये चेंज हो जाएगा T1 में ये वाला, और T2 HTML में क्या चेंज हो जाएगा, ओके गॉट इट, ये चेंज हो जाएगा।
तो हम इसे दोबारा से रन करते हैं। तो आपका ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको पी, आप जिसमें जो आईडी पास करोगे उसको सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए आई थिंक यू अंडरस्टैंड, तो जैसे इसमें क्लिक करूँगी तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउ गॉट इट इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे HTML लिखा है, जैसे इस पर क्लिक करूँगी तब इसका कंटेंट चेंज होगा। जैसे इस पर क्लिक किया तो लिखा आ गया ओके गॉट इट। तो ये हम इस तरीके से इनलाइन जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कराती हूँ कंसोल जावास्क्रिप्ट। ये है हमारी कंसोल। हमें कंसोल का मतलब होता है ब्राउज़र पे डायरेक्ट रन करना। तो यू कैन टेस्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। जब भी हम जावास्क्रिप्ट को अगर ब्राउज़र पे रन करते हैं तो वहाँ पे हम जैसे अभी अगर नोटपैड में कर रहे हैं तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि ब्राउज़र पे जब भी रन करना है, ब्राउज़र पे ना हम डॉक्यूमेंट की जगह हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंसोल, क्योंकि कंसोल की स्क्रीन होती है ये। तो यहाँ पे यू कैन टेस्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट ऑन कंसोल पैनल एंड रिटर्न द आउटपुट आल्सो कंसोल डॉट लॉग। जो हमारा ब्राउज़र की जो उसको हम कंसोल बोलते हैं। ठीक है, प्रिंट द वैल्यू ऑन ए कंसोल, ये जो भी वैल्यू दिखाई देगी कंसोल पे दिखाई देगी। तो जैसे ये पूरा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सिर्फ इतना स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड वेर सम इक्वल टू। अभी ये आप लोग नहीं समझोगे वेर वगैरह, अभी नेक्स्ट में देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या चीज़ होती है वेर्स वगैरह। तो वेर सम के इक्वल टू 5 + 10 लिखा है, कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है। तो सम ऑफ हमने जो स्क्रीन पे दिखाना है, हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे, बट ब्राउजर पे डायरेक्ट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हमने लिखा सम ऑफ 2 नंबर, देन हमने प्लस किया एंड देन सम। तो ये आपको क्या दिखा देगा 15। किस तरीके से ही करेंगे हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, आपने इसको करा, इसको हम सेव एस करते हैं कंसोल डॉट, अगर आप सीधा नोटपैड पे ही कर रहे हैं, ठीक है, HTML पे किया हमने। जैसे इसको करा, अब यहाँ पे हमने वही HTML टैग स्टार्ट करना है हमें। HTML टैग को क्लोज करते हो एंड यहाँ पे आपका वही हेड सेक्शन, एंड हेड सेक्शन को आप क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है सबसे पहले आपको जैसे स्टार्ट करना है, हेड सेक्शन स्टार्ट किया, हेड सेक्शन को हमने क्लोज किया। बॉडी टैग स्टार्ट करना है हमें एंड बॉडी टैग को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करना है। एंड स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को आप क्लोज करोगे। अब इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। अब इसके अंदर हमें कुछ भी जो भी मैसेज दिखाना था, जैसे हमें यहाँ पे कोई, अब इसको रन करते हैं, ओपन विद वही आप करोगे, कुछ सेव नहीं किया हमने, अच्छा कंसोल वाली फाइल थी हमारी अभी, तो हम इसको लिखते चलते हैं कंसोल ओपन विद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रही है। तो अब आपको उसको रन करना है, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अपने F12। ठीक है, F12 जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा, और देखो सीधा यहाँ पे क्या लिखा आ गया, हेलो फॉर कंसोल, हेलो फॉर कंसोल। तो ये जो दिखाई देता है ये ब्राउजर की स्क्रीन होती है हमारी। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट, अगर मान लीजिए आप नोटपैड पे भी टाइप नहीं करना चाहते, आप सीधा डायरेक्ट आप रन करते हो, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से करिए, ठीक है, इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है इसमें चीज़ में, इस तरह से कर सकते हो, आप सीधा कंसोल पे जाइए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखूँ ना कंसोल, मुझे ज़रूरत नहीं है वो लिखने की पूरी ऐसे, तो आपको लिखना है कंसोल डॉट, यहाँ पे हमने लिखा लॉग। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हेलो कंसोल स्क्रीन। आप अब एंटर कर दीजिए, देखिए लिखा हुआ आ गया हेलो कंसोल स्क्रीन। मैं को लिखती हूँ मैसेज कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हम इसे ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं डायरेक्ट, हम किसी नोटपैड में रन नहीं कर रहे हैं। जब हम डायरेक्ट नोटपैड में रन नहीं कर रहे, ब्राउज़र पे रन करते हैं, तो हमें मैसेज दिखाने, क्योंकि हम कहाँ पे दिखा रहे हैं, कंसोल स्क्रीन पे। तो कंसोल स्क्रीन पे यूज़ करने के लिए आपको कंसोल के ही सारे मेथड यूज़ करने के। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि वो हम कर रहे थे नोटपैड की फाइल, तो वो डॉक्यूमेंट फाइल थी, बट यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, ये अब ये कंसोल स्क्रीन है। आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप जो लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, डबल कोट्स किया एंड ब्रैकेट बंद किया, देन एंटर कर दिए, दोबारा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाती हूँ, जैसे मैंने ए लिखा, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 10, यहाँ पे आ गया इक्वल टू, मैंने बी इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 20। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक मैंने यहाँ पे लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे मैंने बी एंटर किया है। ठीक है, अब ये हमें इसमें स्क्रीन पे दिखाना है, तो किस तरीके से सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कितना हो गया, ये सीधा 30, क्योंकि डायरेक्ट रन कर रहे हैं। अब मैं सीधा यहाँ पे लिखूँ कंसोल
डॉट लॉग, अब मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू दिखाना चाहती हूँ, सी की। सी में क्या हो गया, ए और पी, ए प्लस बी का सम हो चुका है। अब आप यहाँ पे एंटर करिए तो सी का यहाँ पे कितना दिखा दिया इसने, 30 दिखा दिया डायरेक्ट। तो कंसोल ये हमारी स्क्रीन होती है ब्राउजर की, आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। तो दोबारा से देख लीजिए, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से खुलेगा। तो आपको काम करना है किस पे, कंसोल पे। आप यहाँ पे कंसोल से जो भी आप काम कराएंगे, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए इज इक्वल टू इस तरीके से हेलो एंटर किया मैंने, बी इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन दोनों का मुझे एक साथ लिखना है। तो मैंने क्या करा, कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने सीधा लिखा। अब मुझे यहाँ पे लिख दूंगी सीधा जिस तरीके से ए प्लस बी, एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे आ गया है हेलो स्टूडेंट, ठीक है। बट स्टूडेंट के हेलो स्टूडेंट के बीच में स्पेस नहीं आया, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अगेन मैंने क्या करा, ये एरो की प्रेस की है, एरो की से ये पीछे वाला वापस आ जाता है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे कंसोल डॉट, अब यहाँ पे मैंने जैसे इसको एंटर किया, अब मैं चाहती हूँ कि इसके ए प्लस बी के बीच में स्पेस आ जाए, जो मतलब ए हेलो स्टूडेंट के बीच में। तो यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे एक प्लस का साइन दबाना है, स्पेस दबाने के लिए डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इन्हें, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का साइन आप यूज़ कर रहे हैं हम दो चीज़ को आपस में ऐड करने के लिए, क्योंकि दो चीज़ के बीच में क्या आप ऐड कर रहे हो, स्पेस। तो अगेन यहाँ पे प्लस दबाओगे आप, एंड किसको, यहाँ पे जिसकी वैल्यू ऐड करना चाहते हो, बी की। तो अब जैसे आप ये करेंगे, हमने क्या करा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ए को बी के साथ आप ऐड करना चाहते हो बट बीच में स्पेस। तो जब भी इसके साथ कोई वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो तो बीच में यहाँ पे आपको लगाना होता है वो प्लस का साइन, ये अपेंड करता है। अपेंड का मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। आप एंटर करिए, देखिए यहाँ पे आ चुका है बीच में स्पेस, जबकि पहले स्टूडेंट नहीं आ रहा था स्पेस। तो ये हमारी क्या है, कंसोल स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हमने जावास्क्रिप्ट के जो पार्ट देख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यही चीज़ें देख रहे हैं, किस तरीके से कहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट किस तरीके से। तो हमने नोटपैड पे भी रन करना सीख लिया, हमने किस पे रन करना सीखा, ये डायरेक्ट ब्राउजर पे रन करना। हमें यहाँ पे कोई नोटपैड की फाइल नहीं ली, बट नोटपैड की फाइल नहीं लेते हैं, अगर ब्राउजर पे डायरेक्ट रन करते हैं तो हमें कंसोल यूज़ करना होता है। तो हमने 5 टाइप से हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना सीखा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।